हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्लास 10 आज हम लोग बहुपद में कल सीखे थे कि यानी बहुपद का मान दिया था तो हम लोग शून्य निकाल रहे थे। आज हमारा शून्य का मान दिया रहेगा तो बहुपद को कैसे निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलिए अब हम लोग सीखने वाले यही, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि मेरा क्वेश्चन में कि शून्य का मान दिया रहेगा, शून्य का मान दिया रहेगा और हम लोग बहुपद ज्ञात करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? बहुपद ज्ञात करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुपद ज्ञात करेंगे। कल हम लोग सीख रहे थे कि बहुपद का मान दिया रहता था तो शून्य के निकाल रहे थे। आज मेरा शून्य के ही मान दिया रहेगा और हम लोग बहुपद ज्ञात करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलिए सबसे पहले एक बात बता दें कि अगर बहुपद को ज्ञात करने से पहले एक फॉर्मूला पर ही उसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अभीष्ट द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन में कोई पूछेगा अभीष्ट क्या पूछेगा? अभीष्ट द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप बाबू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यही फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम शून्य के मान दिया रहेगा और हम लोग क्या करेंगे? शून्य के मान दिया रहेगा तो हम लोग बहुपद ज्ञात करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? यही फॉर्मूला से, ठीक है। यानी फॉर्मूला क्या है? अभीष्ट द्विघात बहुपद का यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यही फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे? सोल्यूशन को आसानी से हम लोग हल कर लेंगे। यानी शून्य के मान दिया रहेगा और क्या करेगा? शून्य के मान दिया रहेगा और हम लोग बहुपद ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। हम लोग कल वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कहने का मतलब कल वाला में सवाल में सीखे थे कि बहुपद के मान दिया रहता था उसमें शून्य का मान निकाल रहे थे। आज सीखने वाले हैं कि शून्य के मान दिया तो बहुपद को मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब सवाल हम आपको लिख रहे हैं और सवाल सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन सिखाएंगे और अच्छा से सीखिएगा और प्यार से सीखिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए देखिए मेरा सवाल यही है कि क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है कि एक द्विघात बहुपद का शून्य, क्या हम क्या बोला? शून्य का मान दिया है। शून्य का मतलब हम बता चुके थे बाबू आपको कि शून्य के मतलब क्या होता है, ठीक है ना। शून्य के मतलब कल हम बता दिए थे, शून्य का मतलब अल्फा बस बीटा होता है, ठीक है ना, और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। शून्य का मतलब अल्फा और बीटा होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अल्फा और बीटा ही होता है। अगर उसमें बोलेगा योग तो प्लस के चिन्ह दे सकते हैं और उसमें बोलेगा गुणनफल तो उसमें गुना के चिन्ह दे सकते हैं, ठीक है ना। केवल अगर बोलेगा शून्य, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला एक द्विघात बहुपद का शून्य, बस केवल शून्य बोला तो शून्य का मान दिया है 3 और 1, यानी कहने का मतलब एक अल्फा के मान है और एक बीटा के मान है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बोल रहा है कि शून्य के मान दिया है तो बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो बहुपद जब ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। तो देखिए अभी हम क्या फॉर्मूला लिखे थे। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? यहाँ लिख देंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या लिखेंगे बाबू? व्यापक रूप क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस में, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यही फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे? आसानी से हम लोग बहुपद ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। बहुपद पहचानने के लिए एक्स स्क्वायर मीडियम उसका मिक्सम पावर 2 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर जिस पर मीडियम पावर अगर पावर इसका 2 रहेगा तो वो बहुपद होगा, ठीक है ना, द्विघात बहुपद होगा। अगर 2 नहीं रहेगा तो द्विघात बहुपद नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, अल्फा के मान कितना दिया? अल्फा दोनों में से कोई मान सकते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि यहाँ लिख देना चाहिए हमको, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देना चाहिए हमको कि अल्फा के मान लिजिए 3 होगा और बीटा के मान कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? शून्य का मतलब ये होता है अल्फा एक बीटा है, दोनों में से कोई जरूरी नहीं है कि कोई मान सकते हैं अल्फा, कोई मान सकते हैं बीटा, ठीक है ना। कोनो फिक्स नहीं होता है कि यही अल्फा है वही बीटा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आप जान सके कि दोनों में से कोई अल्फा मान सकते हैं, दोनों में से कोई बीटा मान सकते हैं। अल्फा के मान है, एक बीटा के मान, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस, ठीक है। अल्फा का मान कितना है? 3 है तो 3 रख देंगे, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान 1 है तो 1 रख देंगे, एक्स है तो एक्स कर देंगे, प्लस है तो प्लस, अल्फा का मान 3 है तो 3 कर देंगे, इंटू है तो इंटू, बीटा का मान 1 है तो 1 कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए यहाँ तक बाबू कोई दिक्कत है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 कितना हो जाएगा? 4, एक्स में गुना करें तो 4x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 3 है कम 3 हो जाएगा। देखिए यही मेरा आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब यही मेरा बहुपद ज्ञात हो गया, ठीक है ना। यानी यहाँ से मीडियम पावर कितना है? पावर में कितना है? 2 है, तो 2 जब रहेगा तो द्विघात बहुपद है। यानी कहने का मतलब यहाँ से यानी क्या है? द्विघात बहुपद है। यानी कहने का मतलब गया। यानी देखिए यही मेरा बहुपद ज्ञात कर दिया, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन में दिया रहेगा शून्य तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे? बहुपद ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक?
चलिए अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट हम शून्य का मान देंगे, डायरेक्ट हम शून्य का मान देंगे और आपको बहुपद ज्ञात करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलिए अब क्वेश्चन दे रहे हैं कि शून्य के मान देंगे, अब हम लोग बहुपद ज्ञात करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं नंबर 1 में शून्य के मान, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं शून्य, आप समझ जाइएगा। ठीक है ना? बार बार क्वेश्चन बार बार लिखने से क्या फायदा है? ठीक है ना? हम डायरेक्ट हम शून्य के मान देंगे, आप लोग बहुपद ज्ञात कीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं? बस लाइन ही कट गया, महा दिक्कत, बहुत बड़ा लाइन कट गया, कल वीडियो बनाया जाएगा। कोई दिक्कत